मुझे इस बात की खुशी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल माना जाता था, पूरा नागालैंड और मेघालय और 2 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है और तीसरे राज्य के बारे में भी गठबंधन की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। और खासतौर से मैं अगर त्रिपुरा का मैं जिक्र करूं, त्रिपुरा बहुत लंबे समय तक वहां पर कम्युनिस्टों का शासन रहा और कम्युनिस्टों का शासन जिस प्रकार से दहशत फैला करके काम करता था, लोग उससे बाहर निकलना चाह रहे थे। ये शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की वहां पर सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी वहां पर, और वो सरकार 5 वर्ष चलने के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वहां पर बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में आज बहुत खुशी का माहौल है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के इस देवभूमि के सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में जहां 2 राज्यों में हमारी सरकार गठबंधन की बनना तय हो गई, वहां तीसरे राज्य में भी जो तीसरे राज्य का जो परिणाम, जहां अभी तक परिणाम में कुछ आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी सरकार बनने की संभावनाएं निश्चित रूप से तलाशी जाएंगी और सरकार फिर वहां पर गठबंधन की बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए और हिमाचल प्रदेश के अलावा, क्योंकि छोटा प्रदेश, ये सारे प्रदेश ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 60 सीटें जिन राज्यों में हैं और हिमाचल प्रदेश भी उसी कैटेगरी में आता है, तो हम सबके लिए भी एक खुशी का भी विषय है। और खुशी के साथ साथ में पूरे देश भर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी इससे जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी सर, मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि पिछले 5 साल में वित्तीय अनियमितताएं हुई है, जिसके कारण जो है बदहाली की स्थिति में हिमाचल प्रदेश है। श्वेत पत्र सरकार इसको लेकर आने वाली है, इस तरह का उनका कहना था। देखिए, मुझे मालूम नहीं आखिरकार वो पिछला कब तक खोदते रहेंगे। मेरे हिसाब से उनको अब आगे बढ़ने के लिए भी अब शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सरकार बनी है, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय में, अब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 3 महीने के बाद आप क्या करने वाले हैं। श्वेत पत्र का अगर जिक्र किया है तो मैं स्वागत करता हूं, सारी बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। और ये बदहाली 5 वर्ष में वो पहले बार इस प्रकार से इन सारी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर हमारे बीच में हैं, पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो शायद उनने इससे पहले कभी इस बात पर आकलन ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि भाई हिमाचल किस दौर में से आर्थिक रूप से गुजर रहा है। ये 5 वर्षों में नहीं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन किया, शासन के बाद जो है सारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया। और उसमें आप देखेंगे 5 वर्ष का अगर वो हिसाब मांगेंगे तो निश्चित रूप से उनके कार्यकाल का भी हिसाब जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।